सो हाय गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि यूनिसेफ का रिपोर्ट को मैंने पढ़ा और उसके अंदर से कुछ चीज़ें मैंने एक्सक्लूड की कि पीसीओडी एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज द पीसीओडी एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट होता है कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या सेम चीज़ है या कुछ डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, इनके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, इंडिया में कितना परसेंटेज इनका बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक मिथ जो है वो ये है कि रिच गर्ल्स प्रॉब्लम्स भी हैं, तो क्या ये बात सही है? तो इसी के बारे में आज हम कुछ जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द पीसीओडी। देखिए, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जनरली स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जो दोनों जो ओवरीज हैं अल्टरनेटली हर महीने एक एक एग रिलीज करती है। बट जब पीसीओडी की प्रॉब्लम्स वीमेंस में या गर्ल्स में देखने को मिलती है तो वहाँ ये होता है कि जो इमेच्योर एग्स होते हैं वो सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं और सिस्ट जो है ओवरीज में इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके कारण ओवरीज में स्वेलिंग आने लगती है, ओवरीज का साइज एनलार्ज होने लगता है। ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस दौरान फीमेल्स में कुछ मेल्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो जिसे हम एंड्रोजन्स कहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह होते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं ताकि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो इजीली हो सके। ओके, ताकि जो है एंडोमेट्रियम से जो ब्लड है उसका रिलीज होना थोड़ा आसान हो जाए, तो इस वजह से मेल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बट जब पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो ये मेल हार्मोन्स एक्सेस में फॉर्मेशन होने लगता है इसका, और इससे रीज़न क्या होता है, इसके कई सारे सिम्टम्स जो है पीसीओडी में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जो मेजर या फिर कॉमन प्रॉब्लम हम कहेंगे वो है कि इरेगुलर पीरियड्स का होना। सेकंड है कि मेल पैटर्न में हेयर लॉस होना। मेल पैटर्न इन द सेंस कि अगर स्कैल्प का ये पार्ट है तो इस पार्ट में से स्पेशली जो है स्पेशली हेयर लॉस होने लगेगा। एक जो है एक्सेस में फेशियल हेयर्स आना, ये भी एक प्रकार से टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज होना ही दिखाता है। एंड और भी कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि अगर कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करें तो कुछ वुमेन्स में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो ये सिम्टम्स हो गए पीसीओडी के। अब बात करते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, पीसीओएस और पीसीओडी साउंड सेम सा करता है, इसलिए लगता है कि सेम प्रॉब्लम है, बट नहीं। पीसीओएस और पीसीओडी में मेजर डिफरेंसेस ये है कि पीसीओएस पॉलीसिस्टोरिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जबकि पीसीओडी एक जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जबकि पीसीओडी एक एंड्रोजेन मेनली जो हार्मोन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं एक्सिस एंड्रोजेंस की तो वो प्रॉब्लम इसी से है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीसीओएस से पीसीओडी में मेनली पीसीओएस में इंसुलिन रिलेटेड रेजिस्टेंस जो है बॉडी के अंदर हो जाता है, जिससे कि सेल्स में शुगर या कार्बोहाइड्रेट इजीली पहुंच नहीं पाता और पूरे ब्लड में वो फ्लो होने लगता है। और एक्सिस शुगर जो है वो डायबिटीज़ को कॉज करता है, जिसके कारण कुछ जैसे हार्ट स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम्स भी कई बार इसमें देखने को मिलती है। तो पीसीओएस इज मोर हम कह सकते हैं कि हार्मफुल है या फिर ज़्यादा खतरनाक है पीसीओडी के मुकाबले। पीसीओएस को ठीक करना थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि इसमें कुछ मेडिकेशंस के थ्रू ही ये ठीक हो सकता है, जैसे कि कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स जनरली वैसे नॉर्मली नहीं ली जाती, बट इसके अंदर ऐसे होता है कि एंडोमेट्रियम के रिटेंशन के लिए प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को दिया जाता है ताकि उसको एंडोमेट्रियम को थोड़ा होल्ड किया जा सके, ताकि नॉर्मल जो है पीरियड्स का जो साइकिल है वो नॉर्मली चले। तो इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं। बट पीसीओडी में एक्चुअल में होता क्या है कि पीसीओडी में आप जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह से भी इसे ठीक किया जा सकता है, जैसे कुछ डांस वगैरह आप करते हो, कुछ जिम वगैरह करते हो, जो भी आपके एक्सरसाइज रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हों, तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। अब बात आती है कि जो मिथ हमने कहा था कि क्या सच में ये रिच गर्ल प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली ये पूरी तरह से कहना सही नहीं होगा। इनडायरेक्टली बात यह है कि लॉट ऑफ स्ट्रेस के कारण ये पीसीओडी इंक्रीज होता जा रहा है। सेकेंड चीज होती है कि कुछ जंक फूड्स जो है हमारे फूड में इंक्लूड हो गए हैं, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एक तीसरी चीज होती है कि फिजिकल एक्सरसाइज ना करने से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो कई सारे रीजंस होते हैं, तो डायरेक्टली ये कहना कि ये रिच गर्ल्स की प्रॉब्लम है तो ये सबसे बड़ा मिथ मैं कहूंगी। एंड परसेंटेज की बात करें तो इंडिया में सदर्न इंडिया एंड महाराष्ट्र में कुछ रिसर्चेज हुई तो उसमें पता चला है कि पीसीओएस जो है 9.5% गर्ल्स में होता है। एंड गर्ल्स या वीमेंस की बात करें तो मतलब थोड़ा सा रेयर है। एंड 22.5% पीसीओडी जो है गर्ल्स और वीमेंस में देखने को मिलता है। तो रेयर बात करें तो पीसीओएस थोड़ा रेयर है, जनरली गर्ल्स में नहीं होता। पीसीओडी बहुत कॉमन डिजीज हो गई है
क्योंकि ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो आई थिंक आपने इस सब चीज़ों को समझा होगा एंड मैं जितना आउटकम दे सकती थी मैंने दिया एंड आई होप कि आप इसको समझेंगे एंड अपनी जो है लाइफ स्टाइल में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस लाके इन सब चीज़ों को देखेंगे और इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और कुछ सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं तो आप पेरेंट्स से बात कीजिए, जिससे भी आपका जो लगता है कि जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट कीजिए कि क्या इससे रिलेटेड चीज़ें आपको करनी चाहिए। अपने डाइट को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और फाइबर्स लीजिए, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है उससे रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा कम कीजिए एंड आई थिंक आप इसको समझेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कोई राय है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।